हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पासपोर्ट्स एंड उनके कलर्स के बारे में। क्या आपने ये कभी सोचा है कि पासपोर्ट कलर्स हमेशा सिर्फ रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक ही क्यों होते हैं? पासपोर्ट और उनके कलर्स एंड इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादातर लोगों को ट्रैवल के साथ आने वाले ब्रेक की आवश्यकता होती है और दैनिक जीवन से उस अवकाश के साथ उन्हें अपनी यात्रा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीका तय करना होगा। अपने चॉइसेस के आधार पर कार या हवाई जहाज़ से यात्रा करना अब तक का मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन था, लेकिन अगर वह छुट्टी आपको विदेश ले जाती है तो आपके गंतव्य को लगभग निश्चित रूप से पासपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमेशा आगंतुकों को देश में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी? 1918 तक, जब तक अमेरिका की स्थापना हुई थी, तब से दूसरे देशों के व्यक्तियों को आने जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। उस समय सिविल वॉर एंड वर्ल्ड वॉर I के दौरान केवल पासपोर्ट की आवश्यकता होती थी। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने पासपोर्ट का मानकीकरण किया। उस समय यूएस संगठन का सदस्य नहीं था, लेकिन उसने वैसे भी मानकों का पालन करने का फैसला किया। इस बिंदु से अमेरिकी पासपोर्ट एक कागज़ के टुकड़े के रूप में शुरू हुआ, जो डिप्लोमा से थोड़ा बड़ा था। पेपर तब विकसित हुआ, जिसमें 28 पृष्ठों और एक हरे कवर के साथ एक छोटी पुस्तिका की समानता थी, लेकिन वह रंग स्थायी नहीं था। 1970 में रंग को नीले रंग में बदल दिया गया, फिर 1993 में हरे रंग में बदल दिया गया और 1994 में वापस नीले रंग में बदल दिया गया। अमेरिकी पासपोर्ट इस रंग के बाद से बना हुआ है। दुर्भाग्य से इतिहास ने हमें यह नहीं बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस रंग को क्यों चुना या पासपोर्ट के रंग वर्षों में क्यों बदल गए। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए था और यह नीला नई दुनिया जैसा दिखता है। ब्लू पासपोर्ट कैरिबियन देशों और अमेरिकी क्षेत्रों में भी आम है, जिसे गुआम, पुर्तरिको, अमेरिकन समोय और अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह। कई दक्षिण अमेरिकी देश अपने नागरिकों को नीले कवर के साथ पासपोर्ट भी वितरित करते हैं। कई इस्लामिक देश धार्मिक उद्देश्यों के लिए हरे रंग का चयन करते हैं। यह माना जाता है कि रंग पैगंबर मोहम्मद का पसंदीदा था, जिसमें हरे रंग की प्रकृति थी। यह कारण है कि आप कई अन्य लोगों के अलावा सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और मोरक्को के पासपोर्ट पर एक ही रंग देखेंगे। नीले और हरे रंग के अलावा पासपोर्ट के अन्य प्रमुख रंग लाल और काले हैं। मरून या गहरा लाल रंग कई देशों के पासपोर्ट का रंग है जो यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। स्विट्ज़रलैंड इस नियम का अपवाद है। यद्यपि यूरोपीय संघ का एक सदस्य स्विस एक उज्ज्वल लाल पासपोर्ट का उपयोग करता है, जो उनके राष्ट्रीय ध्वज से मेल खाता है और सांस्कृतिक का प्रतीक है। चीन विदेश यात्रा करने वाले सरकारी अधिकारी को लाल राजनीतिक पासपोर्ट जारी करता है। इस मामले में यह माना जाता है कि लाल कम्युनिस्ट सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सामान्य आबादी के लिए चीन के सार्वजनिक पासपोर्ट में एक काला आवरण होता है। चीन सरकार भी काले पासपोर्ट के साथ आने वाले कलात्मक लाभों का लाभ उठाना चाहती है। किसी देश का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और आधिकारिक मुहर बेहतर पासपोर्ट के साथ बेहतर होती है, जो गहरे रंगों में होते हैं। कुछ देश अपने देश के पासपोर्ट में अन्य पहचान चिन्ह या अनुक्रम जोड़ने लगे हैं। आधुनिक तकनीक में प्रगति के कारण यह आम होता जा रहा है। फिनलैंड ने अपने पासपोर्ट में रनिंग माउस
के अनुक्रम को शामिल किया है। जैसे कि आप पृष्ठों को जल्दी से बदलते हैं, आप एक फ्लिप बुक की तरह जानवर को देख सकते हैं। अन्य देशों ने अपने पासपोर्ट के लिए जटिल कलाकृति पेश की है जो इस क्षेत्र के लिए अवर्णनीय है, क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। पहचान के एक महत्वपूर्ण रूप में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में पासपोर्ट कैसे बदलेंगे। अब हम जानेंगे इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में। इंडिया में पासपोर्ट्स 4 कलर्स में इशू किया जाता है। पहला, द ब्लू पासपोर्ट। भारत के आम आदमी को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। यह विदेशों में कस्टम, अव्रजन अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को उच्च रैंक रखने वाले भारत के आम आदमी और सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। दूसरा, सफ़ेद पासपोर्ट। विभिन्न प्रकार के पासपोर्ट में से सफ़ेद पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। सरकारी अधिकारी श्वेत पासपोर्ट प्राप्त करने वाले पात्र हैं। यह आधिकारिक काम के लिए विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को जारी किया जाता है। श्वेत पासपोर्ट कस्टम और अव्राजन अधिकारियों के लिए धारक को एक सरकारी अधिकारी के रूप में पहचान और उचित उपचार देना आसान बनता है। नंबर 3, मैरून पासपोर्ट। भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को एक मैरून पासपोर्ट जारी किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए एक अलग आवेदन दायर करना होगा। ऐसे पासपोर्ट धारक विदेशी दौरे के दौरान कई लाभों के लिए पात्र बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें विदेश में उड़ान भरने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैरून पासपोर्ट धारक नियमित लोग की तुलना में अव्रजन संबंधी औपचारिकताओं को बहुत तेज़ी से दूर करने में सक्षम है। आखिरी में चौथा, नारंगी पासपोर्ट यानी कि ऑरेंज पासपोर्ट। भारत सरकार ने बहुमत के एक वर्ग के लिए नारंगी पासपोर्ट पेश करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की पहचान करना है जिसने कक्षा 10 से आगे की पढ़ाई नहीं की है। नियमित पासपोर्ट के विपरीत नारंगी पासपोर्ट में अंतिम पुष्ट नहीं होता है, जिसमें धारक के पिता का नाम, स्थायी पता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का उल्लेख होता है। जो लोग शैक्षिक रूप से योग्य नहीं हैं वे ECR यानी कि अव्रजन जांच आवश्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये है कि हर बार इस श्रेणी में एक व्यक्ति विदेश में उड़ान भरना चाहता है, उसे बचाव अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। तो कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कौन से कलर का पासपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।